since 2023. कहानी की शुरुआत फ्यूचर से होता है। मित्सुओ और सुमिरे दोनों ही बड़े एज के हो चुके हैं और उनका शादी भी हो चुका है और भी उनका एक छोटा सा घर है और उनका एक प्यारा सा बच्चा है। कहानी की स्टार्टिंग हमें फ्यूचर परमैन का बेटा दिखाया जाता है जो कि अपने मम्मी को बोलता है, मम्मी मम्मी प्लीज़ जल्दी से खाना बना दो, मेरा बस आने वाला है, मैं जल्दी से स्कूल जाऊंगा, आज अपने फ्रेंड के साथ बैठूंगा बेंच में, तो जल्दी से बना दो। तो अब हम देखते हैं उसकी मम्मी जो सुमिरे होती है वो हाँ बोल देती है और अब उनका बेटा स्कूल चला जाता है। अब परमैन का बेटा स्कूल आ जाता है, उनका क्लासेस हो रहा होता है और कुछ देर बाद उनका क्लासेस ओवर हो जाता है और उनका छुट्टी हो जाता है। अब उनका बेटा घर आ जाता है और हम देखते हैं जो उसका बेटा होता है वो दरवाजे में खड़ा होता है, पर उसको कुछ ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे कोई खड़ा है, पर जब वो पीछे घुट के देखता है तो देखता है कि पीछे कोई नहीं होता है। तो वो सोचता है कि वो हो सकता है मेरा वहम है। तो उसकी मम्मी जो सुमिरे होती है वो गेट ओपन कर देती है घर का और वो अंदर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों ही अंदर होते हैं, मतलब उनके पापा मतलब परमैन मित्सुओ वो बर्डमैन के साथ ऑफिस में है क्योंकि वो फ्यूचर बर्डमैन है। तो अब हम जैसे कि जानते हैं कि मित्सुओ अभी फ्यूचर बर्डमैन है और वो अब पूरे बर्डमैन शहर को बचाएगा। बर्डमैन जो होता है वो बर्ड प्लैनेट ऑफिस में होता है और वो देखता है कि उनके स्क्रीन में एक तरह का नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि उस नोटिफिकेशन में क्या है। वहाँ पर उस नोटिफिकेशन में ये लिखा रहता है कि हम तुम्हारे फ्यूचर बर्डमैन को ख़त्म कर देंगे और उनके फैमिली को भी। तो जब ये बात जब सुनता है बर्डमैन, वो जल्द से जल्द हमारे परमैन को जल्दी से कॉल लगाता है और वो जल्द से जल्द इन्फॉर्म दे देता है कि कोई तुम्हें मारना चाहता है। तो तभी जो परमैन होता है वो बोलता है कौन बर्डमैन, कौन मारना चाहता है मेरे को। तो तभी जो बर्डमैन होता है वो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, बस यहाँ पर मैसेज आ रखा है, तो प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना। तो अब जो परमैन होता है वो अपने घर जा रहा होता है रात के टाइम और उसको भी कुछ ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई तो उसका पीछा कर रहा होता है, पर जब भी वो कहीं पर देख रहा होता है तो वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। तो वो सोचता है कि हो सकता है मेरा ही वहम है कि कोई पीछा कर रहा है। तो वो बिना सोचे अपने घर चला आता है। अब जब परमैन अपने घर आ जाता है तब भी वहाँ पर एक तरह का टाइम ट्रैवल ओपन हो जाता है और वहाँ से उस टाइम ट्रैवल से एक डेथ गन निकलता है जो कि बहुत ही पावरफुल विलन है इस यूनिवर्स का। और जब परमैन वो देखता है कि उसके ठीक उसके सामने वो खड़ा होता है और उसके हाथ में एक गन होता है और हम देखते हैं कि सुमिरे जो होती है वो घर से बाहर आ जाती है परमैन को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर परमैन और डेथ गन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा होता है। और उस लड़ाई के बीच में तभी पाको भी आ जाती है अपना परमैन सेट पहनकर। तो जो परमैन होता है वो पाको को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ जल्दी से। तो जो पाको होती है वो मना कर देती है क्योंकि वो भी परमैन के साथ रहेगी, लड़ने में मेहनत करेगी। तो जो परमैन होता है वो बोलता है ठीक है, तो हम दोनों मिलकर इसको अब हरा के दिखाएंगे। तो जो डेथ गन होता है वो तो बहुत ही पावरफुल होता है इस यूनिवर्स का, उनको क्या पता था कि वो दोनों मिलकर उसको हरा सकते हैं। तो जो डेथ गन होता है वो अपना इंस्टेंट किल वाला पावर यूज़ करता है और उससे परमैन को 2 हिस्सों में काट देता है। तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि जो परमैन होता है वो वहाँ पर मर जाता है। तो जो पाको होती है वो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है क्योंकि परमैन अब नहीं बचा होता है
तो जो पाको होता है वो अपना पूरा पावर लगाती है, पर जो डेथ गन होता है वो पाको को भी पकड़ लेता है और उसको अपने साथ लेके चला जाता है। अब जो परमन का बेटा होता है वो देख लेता है कि उसके पापा वहाँ पर मर चुके हैं और उनकी मम्मी पाको जो डेथ गन उसको लेके चला जाता है। तो अब जो उनका बेटा होता है वो रो रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पापा मॉम डैड दोनों ही चले गए हैं। अब जब उनको पता चलता है बर्डमैन को कि जो परमैन है वो मर चुका होता है, तो जो बर्डमैन होता है वो जल्द से जल्द वहाँ से हेडक्वार्टर से निकल जाते हैं और उनके घर में आ चुके होते हैं। अब थोड़ी देर में वो आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका बेटा रो रहा होता है और वहाँ पर परमैन का डेथ बॉडी पड़ा रहता है। तो जो बर्डमैन होता है वो तो बहुत ही डरे हुए होते हैं और वो जल्द से जल्द परमैन के बेटे को बोलता है कि तुम वहाँ से चले जाओ, तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, फ्यूचर से तुम पीछे चले जाओ पीछे। तो जो उनका बेटा होता है वो बोलते पर मॉम डैड, तो जो बर्डमैन होता है वो बोलते हैं उनको कुछ नहीं हुआ है, तुम जल्द से जल्द पीछे चले जाओ। तो अब जो बर्डमैन होता है वो उनके बेटे को मतलब परमैन के बेटे को एक डिवाइस देते हैं जो कि फ्यूचर से पीछे चले जाए। तो अब उसका बेटा जो होता है परमैन का वो उस डिवाइस को ले लेता है और वो पीछे चला जाता है, एक तरह का टाइम ट्रैवल कर लेता है उसका बेटा। और हम देखते हैं कि अब वो 2022 में आ जाता है।